तो चलिए गुड नाइट बोलते हैं और मस्त नींद लेकर कल के लिए एनर्जी जुटाते हैं, बहुत सारी एनर्जी। चलिए मिलते हैं। नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। और इस समय है ब्रह्म मुहूर्त, मेरा हो गया स्नान। मैं जस्ट आया और मेरी धर्मशाला से जस्ट निकलते ही डायरेक्ट घाट के लिए रास्ता जाता है, उसी के थ्रू मैं आके यहाँ पर घाट पे नहाने लायक तो नहीं था क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो काफ़ी कई जगहों पे छिछली है, फिर उसके बाद एकदम अचानक से इतनी गहरी है कि आप पता नहीं कब पानी में डूब जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इसलिए मैंने एक लोटा मांग लिया था, एक बगल में एक अंकल जी आए थे नहाने, उनसे लोटा मांग के उसी से अपना नहा लिया। और या डर लग रहा था क्योंकि इतना अंधेरा है, वहाँ कहीं मछली वछली भी थी। सो थोड़ा सा तो डर लग रहा था, बट अगेन मज़ा आया। एंड आई एम नाउ रेडी फॉर द परिक्रमा। मैं अभी वापस से जाऊँगा अपने धर्मशाला वाले रूम पे, वहाँ पे अपना सारा सामान रख दूँगा बिकॉज आई एम गोइंग एम्प्टी हैंडेड। यार वही बेटर रहेगा क्योंकि 11 किलोमीटर्स है और तो फिर चिल रह के घूमेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हो आपको मैं दिख नहीं रहूँगा, आई नो। अगर मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा मतलब लाइट्स बढ़ा दो तो शायद दिखूँ, नहीं तब भी नहीं दिखूँगा। तो एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ जो इस समय मैं देख पा रहा हूँ। सामने नर्मदा जी हैं, मैं यहाँ घाट पे बैठा हुआ हूँ। हेलो, इट्स वंडरफुल, बहुत मज़ा आ रहा है यार। उधर कहीं मंदिर में कुछ चल रहा है और पीछे स्पीकर लगा हुआ है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो साथियों, तो चलिए मैंने शुरू कर दिया अपनी परिक्रमा और 11 किलोमीटर की ये वॉक रहेगी ओम पर्वत के अराउंड। सो और मतलब अब उसका नाम ओम पर्वत है या वो पर्वत ओम की शेप में है, ये बात तो घूमने के बाद ही पता चलेगी। चलिए चलते हैं। अभी मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ वो बहुत ही कहते हैं ना डरावना भी है, एट द सेम टाइम बहुत ब्यूटीफुल भी है। चंद्रमा है, ये रास्ता है, कहीं कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। दोनों साइड जंगल है, मतलब दोनों साइड तो नहीं, एक साइड नदी है, दूसरी साइड जंगल है। यहाँ पीछे यहाँ बीच बीच में आपको लोग दिख जाए, मतलब लोगों के घर दिख जाएंगे, लोग तो अभी भी नहीं दिख रहे हैं। सामने वहाँ आपको ये सारा पहाड़ दिख जाएगा। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दिन नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा सा सवेरा होगा, जैसे रोशनी आएगी तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से सब दिखाई देगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप परिक्रमा करने आते हैं तो यही टाइम पे निकलिए, 5 बजे तक, मतलब 4:30 बजे तक नहा लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद 5 बजे तक अपनी यात्रा शुरू करिए। और मेरे ख्याल से अगर आप 5 बजे यात्रा शुरू करेंगे तो आप 8 बजे तक या 8:30-9 बजे तक आप ये यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें आपको ये जो ब्यूटी है, ये डरावनी और एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल जो रास्ता है, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ आपको दिन में भी घूमने का जो आसपास का नज़ारा है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। अभी मैं आपको एक कमाल का रास्ता दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पार करने के लिए है और ये सिर्फ सीमेंट का पुल बना हुआ है। इधर खाई है, इधर भी खाई है और
बहुत ही एडवेंचरस। जस्ट किडिंग, बट हाँ रिस्की हो सकता है अगर आप ध्यान से ना चलें तो। धीरे धीरे कहीं दूर सूरज देव अपना दिन शुरू कर रहे हैं। तो अब हमें ये जो रास्ता है वो ढंग से दिखेगा, तो आपको मैं दिखाता हूँ। लगभग ऐसा ही रास्ता आपको हर जगह मिल जाता है और एक पर्टिकुलर पाथ बना हुआ है अच्छे से। ये जो पूरा पाथ है इसमें कई जगह आपको ऊपर चढ़ना होगा, कई जगह नीचे उतरना होगा, तो मतलब आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। अब जाके आप लोग को मेरा चेहरा दिखा होगा और आप लोग का मूड ख़राब हो गया होगा, बट चलिए कोई नहीं, मेरे पास कुछ था बताने के लिए, इसलिए मैं अपना चेहरा आपको दिखा रहा हूँ, आपको टॉर्चर कर रहा हूँ। एनीवेज, ये जो परिक्रमा है इसके रास्ते में बहुत ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जहाँ आप रुक कर थोड़ी देर उसका आनंद उठा सकते हैं। जैसे कि अभी रास्ते में पड़ा संगम घाट। अब संगम घाट के बारे में बताने के लिए कोई था नहीं, बट मुझे ये था कि हाँ भाई संगम घाट है। अब मैं पता करूँगा संगम घाट वो किस चीज़ का संगम था, कौन कौन सी नदियाँ हैं वहाँ पे। एक तो नर्मदा है ऑब्वियसली, बाकी कौन सी नदियाँ वहाँ मिलती हैं ये तो फिर मैं आपको पूछ कर बता दूँगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो परिक्रमा करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक तरफ से शुरू करें और दूसरी तरफ जाके अपनी जो ये यात्रा है ये ख़त्म करें, ये नहीं है। जो परिक्रमा करने का मतलब है कि ये परिक्रमा करते वक्त रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते हैं या घाट पड़ते हैं उन सब का आप आनंद उठाते हुए, कुछ सीखते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पे कुटियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी, मॉडर्न स्टाइल की, नॉट द ओल्ड वंस। तो उसमें आपको, अभी मैं एक कुटिया के सामने से गुज़र रहा था तो वहाँ मृत्यु और जीवन के बारे में कुछ बात हो रही थी कि कैसा जीवन सफल है और कैसे मृत्यु एक आनंदमयी मृत्यु है। पूरा नहीं सुन पाया, बस यही 2-3 चीज़ें सुनी। तो मेरे पास अब मैं ऐसे किसी के पर्सनल उसमें नहीं घुस सकता, और मेरे पास अगर अच्छा खासा समय होता तो मैं ज़रूर उनकी प्राइवेसी ब्रीच करके उनसे मैं इस बारे में बात ज़रूर करता। बट ठीक है, चलिए चलते हैं, इस सेरीन ब्यूटी का लुत्फ़ उठाते हुए इस परिक्रमा को पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश ऐसी परिक्रमाओं का गढ़ है। एक मध्य प्रदेश में एक परिक्रमा होती है, और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, नर्मदा में के आसपास एक परिक्रमा होती है, उसको बोला जाता है नर्मदा परिक्रमा या नर्मदा यात्रा या नर्मदा परिक्रमा यात्रा, इस नाम से वो जाना जाता है। उसमें 3 साल के लिए आदमी घर से संन्यास लेता है नॉर्मल जीवन से, और अपने पास कोई कैश नहीं रखता, नॉर्मल जीवन जीता है और नर्मदा का परिक्रमा करता है। अमरकंटक से ये जो यात्रा है शुरू होती है, और वहाँ से आपको कुछ भी जेब में लेकर नहीं जाना होता। एक साधु की तरह भिक्षा मांगकर आपको खाना खाना होता है, और रास्ते में ऐसे आप लोगों को बहुत सारी कुटियाँ मिल जाएंगी। बहुत सारे सज्जन लोग हैं जो ऐसे यात्रा करने वालों को भोजन और बाकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। बट स्टिल ये जो यात्रा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। अगर किसी के स्पिरिचुअल जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है किसी को अगर, तो उसके लिए तो ये यात्रा बहुत ही ज़रूरी है। आप सब आदमी 3 साल 3.5 साल तक नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका एक और वर्जन है जो कि आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए, 100 दिन के लिए। तो आपका ये होता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचूँगा, मेरी यात्रा यहाँ तक रहेगी, फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करूँगा। तो ऐसे करके आप कई सालों में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, टोटल आपके ऊपर है। तो और मैं इस वक्त कर रहा हूँ ओमकारेश्वर
ओम पर्वत की परिक्रमा। ये ओम पर्वत ही है सब, ओम पर्वत की परिक्रमा। तो मैंने नर्मदा माँ से ये मांगा है कि प्लीज़ मुझे मौका दें जल्दी से जल्दी नर्मदा परिक्रमा करने का। और अभी जो मेरे कंडीशन है, जो भी लाइफस्टाइल है मेरा, उसके हिसाब से मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 100 दिन का भी अगर मौका देना तो अभी मेरे लिए आशीर्वाद होगा। मैं 100 दिन की ये यात्रा करना चाहता हूँ, नर्मदा परिक्रमा यात्रा। तो इस परिक्रमा से एक पहला स्टेप मुझे मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। सो इट्स रियली गुड। अभी मैंने चाय ली, तो जो वहाँ चाय वाली आंटी जी थी वो बता रही थी कि जो नर्मदा परिक्रमा होती है उसके लोग यहाँ पे भी आके परिक्रमा करते हैं। और कहा जाता है कि जब तक यहाँ की परिक्रमा ना हो तब तक आपकी परिक्रमा पूरी नहीं हो रही है, मतलब नर्मदा परिक्रमा भी पूरी नहीं हो रही है। तब तो मैं बहुत सही काम कर रहा हूँ, नर्मदा परिक्रमा से पहले जो ज़रूरी परिक्रमा वो कर रहा हूँ। ये हम लोग आ गए हैं जो आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति बनी है उसके पास। कितना भव्य और कितना सुंदर है ये। अभी देखते हैं कि यहाँ अंदर जाने के लिए परमिशन है कि नहीं है, कि क्या है। आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पता लग जाएगा। और पीछे आपको सूरज भगवान उगते हुए दिख जाएंगे। ये जो स्टैचू है ये आज से 2 साल बाद आम लोगों के लिए खुलेगा। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है और इसको जो बना रहा है वो है L&T कंस्ट्रक्शंस। आई थिंक जो हमारा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी L&T ने ही बनाया है। कई बाहर की किसी जर्मनी की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके। और ये रही आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं अपना ट्राइपॉड लेके नहीं आया, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन अ गुड क्लिक फ्रॉम हेयर। बट चलिए कोई नहीं, एक फ़ोटो ऐसी ले लेंगे। इस समय आप मेरे साथ ओम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ से मैं आपको नीचे अगर दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा शहर। और ओमकारेश्वर मंदिर के लिए तो मुझे उस पहाड़ी के पीछे है शायद ओमकारेश्वर मंदिर। तो ये है जो है, ये जो ओम पर्वत है ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये टापू है, तो सामने मेन लैंड है, वो इस पुल से कनेक्टेड है। तो ऑटो बस वगैरह सब आपको वहीं सामने यहाँ पे उतार देते हैं, फिर वहाँ से आपको ऐसे रास्ता लेकर इधर आना पड़ता है। अभी हम सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे हैं। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे धीरे धीरे और मंदिर के पास जाके इसको ख़त्म करेंगे। ये अब हम लोग आ चुके हैं सिद्धनाथ मंदिर। और ये देखिए कितना सुंदर है, ये बहुत पुराना मंदिर लग रहा है देखने में। और अगर मैं यहाँ से देख कर बताऊँ तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह है। और ये भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको भी एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया है। और एज़ फार एज़ आई कैन सी यहाँ पे पूजा वगैरह तो नहीं होती, बट इट्स टू ब्यूटीफुल। तो ये सिद्धनाथ मंदिर में पूजा होती है, मैं गलत था, अंदर है शिवलिंग है। अभी ये भैया जी आए हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, हम चल के दर्शन करते हैं। नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य पतये अंबिका पतये उमा पतये पशुपतये नमो नमः। ओम नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य
अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। Oh, this is too beautiful. सामने नर्मदा जी हैं, उधर सूर्य देव हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इधर कोई डैम भी है, चलते हैं फिर देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत। ये सामने डैम है, उसके पीछे उसका रिजर्वायर है और इधर कंट्रोल्ड पानी आ रहा है। अब हम ये किस साइड है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये आखिरकार हम लोग नीचे उतर के आ चुके हैं और दूसरे तरफ से हमने उस साइड से स्टार्ट किया था, हम दूसरे साइड से आ गए। बस ये पुल है, इसके नेक्स्ट वाले पुल के नीचे से हमने स्टार्ट किया था। तो हमारी परिक्रमा जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ये परिक्रमा मेरे हिसाब से रही होगी 6 किलोमीटर के आसपास की, या उससे भी कम। और बिना किसी दिक्कत के 2 घंटे में ये परिक्रमा पूरी हो गई। काफ़ी बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलते हैं। यार मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा जा रहा हूँ ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छे से दर्शन किए जा सकते हैं। तो चलते हैं जब दर्शन करने के लिए। कल के मुकाबले आज काफ़ी छोटी लाइन है। इतनी भीड़ तो थी, यहाँ से भी आधा घंटा लगेगा मेन दर्शन करने में। कल के मुकाबले कल तो आपको पता है वहाँ पीछे नीचे तक भीड़ थी, सब भरा हुआ था। तो बस ये लाइन भी चल ही रही है, चलते चलते दर्शन हो जाएंगे तो सही है। बस दर्शन अच्छे से मिले, यही प्रार्थना है। तो दोबारा दर्शन हो गए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और इस बार दर्शन बहुत अच्छे हुए। कल जो था वो उनका श्रृंगार हुआ था, तो श्रृंगार दर्शन कल किए थे, और आज उनके ओरिजिनल रूप में दर्शन हुए। दोनों ही बहुत भव्य थे, बट आज वाला दर्शन काफ़ी अच्छा था। काफ़ी समय तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए, तो अच्छा लगा। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट प्लान कुछ बनाया है, तो एक बार भीड़ पार करके मैं आपको जो प्लान है मेरा अभी वो मैं एक बार बताऊँगा। पहले मैं खुद एक बार डिसाइड कर लूँ कि मैं वो फॉलो कर भी रहा हूँ कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर में। तो चलिए वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का। अब मैं वो मेन पुल है जो कि मेन लैंड और ओंकारेश्वर ओम पर्वत को जो जोड़ता है, उससे अब मैं मेन लैंड की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से ऑटो लेकर मैं जाऊँगा इंदौर की तरफ, और इंदौर से पहले ही एक जगह पड़ती है और उसका नाम है जानत तव, या परशुराम की जन्मभूमि भी। तो ये एक ऑफ बीट प्लेस है और मैं वहाँ जाऊँगा अभी दर्शन करने के लिए। अब देखते हैं उसका प्लान, अगर गाड़ी वगैरह मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कम लोग जाते हैं तो गाड़ी वगैरह मिलने का चांसेस कम रहते हैं, बट अगर मिल जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर जाऊँ। तो पहले चलते हैं बस स्टैंड तक और फिर ये डिसाइड करेंगे कि
मैं वहाँ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मुझे वहाँ जाना है क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है आज, और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे इंदौर की सिटी में घूमना पड़े, तो उससे अच्छा तीर्थ ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है।